हाय हेलो दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 13 के 13.1 के सवालों को। इससे पहले इस एक्सरसाइज या इस पार्ट को करने से पहले मैंने इस पार्ट में आने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को करा दिया है, तो इसकी लिंक मुझे मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, जिससे क्या होगा कि जिन सूत्रों का इसमें प्रयोग होना है उन सूत्रों को आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। अगर सूत्र याद होंगे इन सवालों में कुछ नहीं है, 1 मिनट में आ जाएगा उत्तर। ठीक है ना। तो आपको पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद इन वीडियो को देखना है। ठीक है। तो चलिए आते हैं पहले सवाल पर या प्रश्नावली 13.1 पर। तो कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। जब तक कि पाई का मान दूसरा ना दिया जाए तब तक हमें 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है। तो हम देखते हैं सवाल को। तो सवाल कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दो हैं, इनका आयतन दे रखा है, दोनों का इतना इतना है ना। उनको मिला के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको समझते हैं और करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा ये पहला हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ध्यान समझेंगे। तो कह रहा है कि दो घन है ना। दो क्या हैं? घन है दो। मान लेते हैं हम ये दो घन उसके दे रखे हैं, और जो दोनों का जो आयतन है, दोनों घनों का जो उसने आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को मिला के, है ना, इन दोनों को मिला के क्या बनाना है उसे? अब देखो, इसने कहा है कि संलग्न फलकों को मिलाना है ना। तो इस वाले फलक को इससे मिलाएंगे, जब इसको पास में लेके आएंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लाइक इतना बड़ा। ठीक है ना। अब इतना बड़ा हो जाएगा तो ये अब घन नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा अब घनाभ। क्या बन जाएगा? घनाभ। तो यही तो कह रहा है, ये मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक का आयतन इसमें 84 दे रखा है। इनका इनका 84 क्या दे रखा है? आयतन। इसका सॉरी 64 क्या दे रखा है? आयतन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो जब इसका 64 आयतन दे रखा है तो इसकी क्या निकाल दें हम? भुजा निकाल दें, है ना। तो लिखेंगे हल। देखो, लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था। घन का आयतन क्या होता है भुजा पे घात 3, यानी कि इस पे घात 3। तो भुजा पे घात 3 है। ठीक है, चलो हम मान ले रहे हैं इसकी भुजा क्या है, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आयतन कितना? 64। इधर भुजा पे घात 3। चूँकि हम भुजा पे घात 3 है तो ये वाली जो घात है वो इधर आएगी, तो इस पे हो जाएगी घनमूल का चिन्ह लग जाएगा। मतलब ये वाली जो घात इधर आएगी तो यहाँ में 3 का हो जाएगा। अगर जहाँ पे 2 की घात होती है तो अंडर रूट लगता है केवल। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी भुजा। ठीक है ना। ये वाली घात इस पे लग गई। अब देखो, ये कह रहा है इसके गुणनखंड करो और 3 के गुणनखंड करके बाहर निकालो। तो हम 64 के क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो, 2 2 के कितने जोड़े? ये हमारे पास हो गए अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे हो गया आपका
भुजा, और ये वाला यहाँ पे 3। बताओ इतना कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 के जोड़े बनेंगे। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो, जहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 के जोड़े बनाते हैं हम। 2 का जोड़ा एक बना, निकाल दो बाहर। 2 का जोड़ा एक बना, एक और निकाल दो 2 का जोड़ा। चूँकि यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 3 के निकालेंगे। यहाँ पे अगर 4 लिखा होगा तो 4 के जोड़ा निकलेंगे। जब 4 एक जैसी संख्या हो जाएंगी तब एक बाहर जाएगी, ठीक है ना। चूँकि 3 लिखा है तो 3 3 3 के बंदे एक आता है। अब देखो ये 2 आ गए, है ना, तो 2 इंटू 2। अब चूँकि इसमें अंदर कुछ नहीं रहा तो अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं, बराबर भुजा। तो भुजा हमारी क्या आ गई भाई? 4 सेंटीमीटर भुजा हो गई। भुजा ये 4 सेंटीमीटर है ना, इसकी हो गई। और हम जानते हैं कि घन होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी बराबर होती हैं। अब हमें इस घन का क्या निकालना है भाई? इस घन का निकालना है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जब इसको ऐसे मिलाया तो ये वाली भुजा आपस में मिली है ना, ये वाली, तो इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 8, ठीक है ना। चूँकि ये ऐसे मिलाएंगे तो 4 ये थी, तो 4 और 4 8 हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई नहीं बढ़ी तो ये 4 ही रहेगी और ये भी 4 ही रहेगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः घनाभ का आयतन। बताओ घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ के आयतन का सूत्र होता है 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है ना। यही होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लगा दीजिए इसको। 2 लंबाई कितनी है? लंबाई हो जाएगी लंबी वाली 8 इंटू चौड़ाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, एक गुणा प्लस ऊंचाई कितनी है 4 इंटू लंबाई कितनी है 8, ठीक है। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 चौके 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौके 32, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नहीं ऊपर नहीं होगा, इसको ऊपर बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आगे हो जाएगा 2, इनको जोड़ लो, 32 32 64 और 6 70 और 10 80, क्या हो गया 80, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। ये हो गया घनाभ का आयतन, ठीक है। समझ में आया? ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। अगला सवाल है आपका, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आधार आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको पहले समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो वो कहना ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं ना। तो कह रहा है कि एक ऐसे करके एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। ये हमने खोखला बेलन रख दिया, ये अर्धगोला है और उसके ऊपर खोखला ये बेलन रखा है, खाली बेलन, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो अर्धगोला है अर्धगोले का व्यास कितना है 14 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 14 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 14 है, तो ये वाली 7 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब उसने एक बात और बताई है, इस अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है ना, कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना।
तो अब यहाँ से देखेंगे हम बर्तन की ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ से देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अर्धगोला है। ये वाली 7 तो ये पूरी 7 7 7 है ना। और ये टोटल कितनी है 13 है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर क्या हो जाएगी 13 टोटल है, टोटल 13 है। 7 ये वाली निकाल देंगे तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई आएगी -7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और जितनी यहाँ पे त्रिज्या है उतनी यहाँ पे हो जाएगी, सही है ना। r बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। ठीक है, तो पहले जो दिया है वो लिखेंगे। लिखा है दिया है गोले की व्यास, गोले का व्यास कितना दिया है भाई 14, अतः त्रिज्या क्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितनी है 13। इसमें से माइनस कर देंगे हम वृत्त मतलब अर्धगोले की ऊंचाई, मतलब इतनी हम घटा देंगे तो 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलन की त्रिज्या, अब जब इतनी इसकी त्रिज्या इतनी है और इसी के ऊपर ये रखा हुआ है तो बराबर होगा तभी तो रख जाएगा, नहीं अगर बराबर नहीं होगा तो या तो इसमें अंदर घुस जाएगा या बाहर हो जाएगा, है ना। तो दोनों की त्रिज्या क्या 7 सेंटीमीटर बराबर, है ना। अतः प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो देखो पहले इसका आंतरिक क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो बताओ अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। ठीक है ना। तो बताइए 2π का मान 2π दोनों में है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 2π और r ये ले लूँगा मैं कॉमन, 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है। तो यहाँ से r बचा प्लस यहाँ से h बचा। ठीक है, तो हो जाएगा 2/22/7 और r का मान दोनों जगह सेम है ना, तभी तो मैंने r कॉमन लिया है। r का मान दोनों जगह क्या है सेम 7। अब देखो यहाँ पे r का मान 7 है तो 7 लगा दिया, प्लस h का मान कितना दे रखा है h हमने मानी है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 6 है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ये के 22 दूनी 44 इंटू 7 अच्छे 13, तो कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57। ठीक है ना। अब चूंकि इसकी जो होती है वो होती है दो की लंबाई जुड़ी हुई है इसमें, है ना, लंबाई और मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी आपका हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा।
कह रहा है एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, ठीक है ना, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, अगर पूरी ऊंचाई देखी जाए तो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखो, कोई एक खिलौना है शंकु के आकार का, ये, ठीक है ना, और ये जो शंकु के आकार का है, ठीक है, ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या भी इतनी ही है। ये अर्धगोला हो गया, इसी पे ये रखा हुआ है। अगर टोटल ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ से लेकर पूरी ऊंचाई, ठीक है। और जो अर्धगोले की है ना, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसकी जो अर्धगोले की त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या इतनी है, तो फिर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई तो इतनी होगी जितनी ये होगी। तो ये देखिए कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें ये निकालनी है, ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई। तो यहाँ से जब ये वाला 3.5 है तो ये वाला भी 3.5 होगा, क्योंकि ये केंद्र होता है। और यहाँ से वो रहा, कितना भी घुमाएंगे तो ये वाली जो दूरी होगी समान होगी हर जगह। तो ये कितनी हो जाएगी, 3.5, ठीक है ना। अब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5, और सॉरी बेलन नहीं, शंकु की है। और अर्धवृत्त की त्रिज्या भी इतनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दोनों की 3.5 ही दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई h बराबर 15.5। टोटल ऊंचाई में से मैं ये वाली ऊंचाई निकाल दूं तो ये वाली ऊंचाई आ जाएगी, है ना, -3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, है ना। अब हमें निकालना क्या है, खिलौने का अतः प्रश्न अनुसार। प्रश्न कह रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका भी। अब देखो, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो शंकु का क्षेत्रफल आना चाहिए, जहाँ में लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताइए ज़रा। इस शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अर्धगोले का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का नहीं, अर्धगोले का क्षेत्रफल अभी मैं लिखा था, क्या लिखा, 2πr²। अब हमें एल की वैल्यू चाहिए, है ना, तो एल की हमें पता नहीं है, तो एल की मान निकाल लेंगे पहले। तिर्यक लंबाई जिसको बोलाता है, ये वाली लंबाई हमें पता नहीं है, तो ये निकालेंगे। इसी में करना है, ये रफ कार नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई
एल बराबर क्या होता है, रूट में r² प्लस h²। तो बताओ r का मान कितना है, 3.5 का वर्ग प्लस h का मान कितना दे रखा है, h इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 का वर्ग। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसी में, है ना, तो ये हो जाएगा 5 25, 5 तिया 15, दूनी 30 और 2 32 के 2 हासिल 1, 3 तिया 5 तिया 15, दूनी 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 3 तिया 9, 9 3 12, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा प्लस 12 का 12 करेंगे तो 144, तो 144 और 2 46, 10 56, 156.25। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके करेंगे हम गुणनखंड। क्या करेंगे इसके, गुणनखंड। तो कर दो भैया गुणनखंड, 15/625 के कर दो गुणनखंड। 5 से काट दे रहे हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से 5 से, 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, यानी का 0, सॉरी 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 25, फिर 5 से। तो मैं कह सकता हूँ अंडर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3, तो हो जाएगा आपका। और देखो इसमें 5 गुणे 5 गुणे 5, चूँकि नीचे 2 के बाद पॉइंट था, है ना, तो नीचे 100 भी था, ये हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 100 का आ जाएगा अब नीचे 10। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 10 का करेंगे तो 10 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो एल का मान भी आपका आ गया। ठीक है, तो कर दीजिए आप। अब देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है। ठीक है, तो पाई आर ले लेंगे कॉमन, यहाँ से बचेगा एल प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा पाई आर निकाल दिया तो 2r बचा। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान है आपका 3.5, 3.5, और एल का मान हमने निकाल ही लिया है, कितना आया, एल का मान आया हमारा 12.5। ठीक है ना, प्लस 2, आर का मान है 3.5, 22/7 इंटू 3.5, यहाँ पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे 12.5 प्लस 3.5 है ना, ये 3.5 के दूने करेंगे 7। ठीक है, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 और 2 से ये हो गया 11, तो ये होगा 11 इंटू ये कितना हो जाएगा, 12×7 19, 19.5। ठीक है, इसका कर लेंगे हम गुणा, 11 पंजे 55, पॉइंट लगा दो, 11 पंजे 55 हो गया, 11 99 99, 99 और 5 104 हासिल 10, 11 कम 11 और 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर है। तो ये भी आपका सवाल आसानी से हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 4। तो इसमें कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, सवाल 1 हो गया। दूसरा और पूछ रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये सवाल अलग है इतना, और ये इतना अलग है, 2 सवाल हो गए इसमें। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, दूसरा इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से घनाकार ब्लॉक है, मतलब घन है।
ये रखा है, इसमें ध्यान से समझेंगे पहले। ये घनाकार ब्लॉक रखा है, ठीक है ना। और इसकी जो घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो घन होता है उसकी भुजा की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर होती है, ठीक है ना। तो बताओ, तो क्या है अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो लिखेंगे चूंकि घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, अतः अब देखो 7 सेंटीमीटर है, अगर मैं गोला काट के रखूँगा, अगर 7 सेंटीमीटर मान लो इतना है, तो 7 सेंटीमीटर अगर गोला काट के रखूँगा तो कितना भी चौड़ा कर लूँ, लेकिन जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 7 है तो ये 7 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ना, 7 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो लिख देंगे अतः अर्ध गोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें ये पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, ठीक है ना। अब दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है, दूसरे वाले में ये पूछ रहा है, ये तो हो गया हमारा, है ना। अब कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक आकृति बनेगी, जैसे एक ऐसे करके हम एक फलक ले रहे हैं, इसका एक साइड ले रहा हूँ मैं इसकी, देखो जैसे ये बना होगा, ठीक है ना, ये बनेगा। अब इस पे रखेंगे हम, क्या रखेंगे इस पे, एक घनाकार एक अर्ध गोला रखेंगे। आधा गोला अगर मैं रखूँगा, आधा गोला कटा हुआ, जैसे गेंद को काट लो, तो अगर मैं रखूँगा तो कुछ इस तरीके से रखूँगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो रखूँगा इसके ऊपर, देखो ऐसे करके रखूँगा मैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके रखूँगा। मान लो एक बड़ा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये ब्लॉक है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं गोला रखूँगा, है ना। तो गोला जब रखा जाएगा तो इस तरीके से, है ना, ऐसे ही तो रखा जाएगा। तो वो कह रहा है अब ये आकृति बनेगी ऐसी, जब इसके ऊपर गोला भी रखा है, तो ये वाला इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब ये ब्लॉक है, नीचे भी चौकुटा है, मतलब इस तरीके से, और इसके ऊपर भी है, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पहले हमें इस पूरे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, ठीक है। एक तो घन का क्षेत्रफल हो गया, दूसरा क्या रखा है हमने, इसके ऊपर अर्धगोला रखा है, अर्धगोला, तो हम लिखेंगे अर्ध गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, तो जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हर साइड का, हर फलक का क्षेत्रफल निकल रहा है, ठीक है ना। और जब फिर मैंने अर्धवृत्त का लगाया तो फिर मेरा इतना निकला, है ना, अर्धवृत्त का निकाला तो इसका भी क्षेत्रफल निकला, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल निकला तो देखो इसका क्षेत्रफल भी निकला होगा अर्धवृत्त में, और जब इसके साथ लगाया तो इसका भी क्षेत्रफल निकला होगा, ठीक है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसका क्षेत्रफल जो इस वाली जगह है, ये वाली जगह ढक गई थी हमारी अर्धगोले से, इसका क्षेत्रफल निकल गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल हमें कम कर देना है, क्योंकि ये वाली जगह तो हमें दिखेगी नहीं, जब हम ऐसे इसको रख देंगे तो ये ढक जाएगी पूरी, है ना। और हमें आकृति कौन सी वाली, ऐसे ये रखा होगा ब्लॉक, और ब्लॉक के ऊपर ये रखा होगा, तो ये ऊपर ऊपर का हमें इसका, इस ऊपर ऊपर की साइड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल बताना है ना। तो इसमें से ये वाली जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये जो जगह बनेगी ये बनेगी वृत्त, है ना। तो लिख देंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लगा दीजिए सूत्र, बताओ
घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा पे वर्ग प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है। 6 भुजा आपको पता ही है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब भुजा पे वर्ग है तो 2 बार 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। प्लस 2πr² में से घटा दो πr² तो क्या बचा, πr²। तो 6 × 7 × 7 प्लस पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 × 7। 7 से ये 7 कट गया। ठीक है ना। 7 से 7 गया। आ जाओ, ये 6 × 7 = 49। ठीक है ना। तो प्लस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये देखो ये हो जाएगा 6 नम 54। ठीक है, 6 नम में 54 और 6 चौके 24 और 5 29। अच्छा, इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रहा। अर्धगोले का क्षेत्रफल πr² 2πr² माइनस πr²। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। आर का मान नहीं, गलत हो रहा है। आर का जो मान होगा इसका ये पूरा व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। तो आर का जो मान होगा वो कितना होगा, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है। तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10। ठीक है। 5 से काट देंगे 5, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 11 सत्ते 77/2। ठीक है। लासा ले लो, तो लासा हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका, इसका 1 था, है ना। लासा लेंगे तो इसका दूना कर दो, तो ये 2 चौके 8 और 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5 प्लस। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 7 8 15 के 5 हासिल, 7 8 15 के 5 हासिल 1, 7 8 15 16 के 6 हासिल 1/2। काट दो, 2 दिया 6, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर²। यही आपका उत्तर है। ठीक है, देख लो। इसको जोड़ लेंगे, इतना आ जाएगा। फिर इससे डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। यही आपका उत्तर है। सवाल समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।